कोलेजन लेने के बेहतरीन तरीके क्या है, उस वीडियो के अंदर मैंने एक कीटो कस्टर्ड सोडा बनाया था जिसके अंदर मैंने कोलेजन डाला था। तो उस वक्त से लोग मुझसे पूछे थे कि कीटो कस्टर्ड कैसे बन सकता है, कस्टर्ड में तो कॉर्नफ्लोर डलता है। तो हमारे चैनल पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, लेकिन आज बात करेंगे हम कीटो कस्टर्ड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद हूँ। और ये जो कस्टर्ड है ना, इसको बनाने के लिए हमें एग योक्स चाहिए। एग योक्स यानी सफ़ेदियाँ जो है ना, उनको अब आपने ज़ाया नहीं करना, उनसे मैं आपको मैकरून्स बनाने सिखाऊंगी। एक तो मैं एक वीडियो बनाती हूँ, अगली मुझे इस वजह से बनानी पड़ जाती है कि मैंने आपसे एक वादा कर लिया होता है एक नई कीटो फ्रेंडली लो कार्ब रेसिपी का। बहरहाल इन 5 जर्दियों के अंदर आपने स्वीटनर डाल लेना है। मैं नो कैल डालती हूँ जो कि 100% स्टीविया का एक्सट्रैक्ट है। और जितना आपको मीठा करना है ना, आप डाल लें, आप बाद में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहरहाल इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर डाल दें। ये देख लें कि हलाल हो। ये कॉर्नफ्लोर की बजाय हम जेलेटिन जो है वो डालेंगे और इसको आपने ना अच्छी तरह विस्क कर लेना है। और इसके अंदर थोड़ा सा आप कोकोनट मिल्क जो है ना, तकरीबन 2 चम्मच आपने डालना है, ठीक है। बाकी का ये टोटल आधा लीटर हमें कोकोनट मिल्क चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 2 चम्मच उसमें से निकाल के ना हम ये मिक्सिंग के लिए इसके अंदर डाल रहे हैं। अब चूल्हा ऑन कर लें और जो कैन का बाकी का 400 ml दूध है ना, वो इसके अंदर डाल दें। अगर आप घर में नारियल का दूध बनाना चाहते हैं, उसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बहरहाल इसके अंदर आपने थोड़ा सा वनीला डालना है। और अगर आप कैन का यूज़ कर रहे हैं ना कोकोनट मिल्क, तो बाकी का कैन के अंदर 1 कप पानी डाल के तो वो अच्छी तरह साफ़ करके वो भी इसमें डाल दें। बेहतरीन बात तो ये होगी घर में बना हुआ कोकोनट मिल्क जो है वो आप यूज़ करें। बहरहाल जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर नारियल कोई नहीं होते, और जो होते हैं वो 700 रुपये के किलो होते हैं। तो मैंने 2 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर जो है ना वो डाला है। इसको गाढ़ा करने के लिए आप चाहें तो कोकोनट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको मिक्स कर लेना आपने अच्छी तरह। जब थोड़ा सा उबाला आ जाए तो हीट बंद कर दें। बंद करने के बाद आपने वो जो मिक्सचर हमने शुरू में बनाया था ना, एग योक्स वाला, जेलेटिन वाला, वो इसके अंदर डालना है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके, अगर हो सके तो एग विस्क जो होती है ना, इससे विस्क कर लें। इसी टाइम पे इसको थोड़ा सा चख भी लें कि अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो और ज़्यादा डाल सकते हैं स्वीटनर। जो भी आपका कीटो फ्रेंडली हेल्दी स्वीटनर है वो आप डाल सकते हैं। बहरहाल ये है कि कस्टर्ड आपका तैयार है। बस अब आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे दें, कि इससे पहले कि फ्रिज में रखें, गरम गरम नहीं, फ्रिज में रख देना। तो आप ये देख सकते हैं कोई भी दुनिया की रेसिपी जो है ना वो कीटो फ्रेंडली लो कार्ब बन सकती है, ठीक है। आपकी नियत होनी चाहिए लो कार्ब करने की। रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल पर ही सारी मिल जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हुआ था, मैंने खूबसूरत बर्तनों के अंदर डाल के इसको फ्रिज में रख दिया था। 5-6 घंटे में जब यख ठंडा हो जाए ना, तो बस आप इसको डेकोरेट करें। वैसे ऐसे भी खाया जा सकता है, कोई डेकोरेशन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि अब आपने कीटो फ्रेंडली कस्टर्ड बनाया तो थोड़ा सा उसको आप नट्स के साथ डेकोरेट भी कर सकते हैं, चाहें तो स्ट्रॉबेरी से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये इंतहाई मज़ेदार कस्टर्ड है। आप इसका ऐसे ट्रिफल भी बना सकते हैं अगर आपने इंडिविजुअल सर्विंग करनी है। बहरहाल ये कि बनाना आपने ज़रूर है, और नीचे कमेंट से मुझे बताना है कि आपने ये बनाया तो कितने मज़े का लगा। और मुझे आपने ये बताना है कि आपने इंडिविजुअल सर्विंग बनाई और ख़ुद ही अकेले अकेले खा लिया, या बड़े से हार्ट शेप बाउल में बना के सबके लिए बनाया था और सब ने खाया और सब ने मज़ा किया। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।